है कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। अगर सब पता था तो 2018 से लेकर अब तक उनकी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई? ईडी और सीबीआई ने जांच क्यों नहीं की? इसका जवाब संबित पात्रा ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का तरीका यह है कि उनसे सवाल पूछा गया तो पलटकर सवाल पूछते हैं, सवाल पर सवाल डाल दो और उसके बाद बच निकलो। दोनों एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। ढल गया दिन, बीत गई रात, टक, और बीच में जनता को शटल बना दिया है। इधर से मारो, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछे बीजेपी के पास, बीजेपी सवाल मारे कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन पहला सवाल मैं तुहिन सिन्हा आपसे ही पूछ रहा हूं। संबित पात्रा आए, उन्होंने तो घोषित कर दिया कि 40% कमीशन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके अकाउंट में, जैसे उनको पता है कि चला ही गया। उनका बस चलता तो अकाउंट डिटेल भी दे देते। अब ये डील हुआ होता तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के बड़े नेता सलाखों के पीछे होते, लेकिन जो डील हुआ नहीं, मैं समझता हूं कि जांच एजेंसी भी एक लेवल के बाद अपना समय उस पर जायद नहीं करती है। नहीं, एक मिनट, अगर डील नहीं हुई और आपको लगता है कि एक एफआईआर भी नहीं बनती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बनती है? फिर आप उसका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं ना। आप उनको फिर करप्ट मत बोलिए। आप दोनों बातें नहीं कह सकते कि डील नहीं हुई इसलिए एफआईआर नहीं हुई। हम कांग्रेस को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आज से 3 महीने पहले जब यही फ्रेंच मीडिया कंपनी जो है जब फ्रांस के अंदर की एक रिपोर्ट उजागर करती है कि फ्रांस में एक एनजीओ ने बात उठाई है, तो कांग्रेस कितना उछल रही थी। एक मिनट, बीजेपी के नेताओं का एक तर्क यह होता है कि कांग्रेस पार्टी ने हर डील में दलाली खाई है और उसमें सीधा गांधी परिवार का नाम होता है। कितनी डील में? चलिए, इसमें तो डील नहीं हुई, पिछली कितनी डील में एफआईआर हुई है गांधी परिवार पर? वो डील इन्होंने 10 साल रोका, उसको हमने 2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसलिए किया ताकि इनकी बिचौलियों का जो सिस्टम था उसकी कोई जगह ही नहीं रहे। आज देश आगे बढ़ चुका है। तो आप ये मान रहे हैं ना कि आपने डील तो कर ली, देश को विमान दिला दिया, और उसके बाद जितनी बातें थी वो आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए थी। सुची जी, मुझे ये बताइए, आप और बीजेपी जनता को शटल बनाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं क्या? आपसे पूछिए, आप सवाल पूछती है, उनसे पूछिए, वो सवाल पूछते हैं, जवाब कौन देगा? मुझे ये बताइए, 65 करोड़ किसके पास गए? आपका दायित्व है, आप प्रश्न पूछे। 65 करोड़ तो बहुत छोटी सी राशि है। मैं तो छोटी राशि है, 65 करोड़ कोई बड़ी राशि नहीं है। जो यूरोप के ट्रांसफर हुए हैं सुजैन गुप्ता को, नहीं सुची विश्वास जी, 65 करोड़ छोटी रकम है। इस देश में एक बड़ी आबादी है जो जिंदगी भर मर जाएगी, 65 करोड़ नहीं कमा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के घोटाले ऐतिहासिक हैं। ये तो नहीं, वो अरे भाई, तो आप 65 करोड़ का घोटाला नहीं होता है। देखिए, आज अगर आप कांग्रेस के तर्कों को सुनेंगे तो 2 तर्क आ रहे। एक तो ये कह रहे कि हाँ, हमने चोरी तो की, पर चोरी की रकम इतनी छोटी है, महज 65 करोड़। बोफोर्स में भी 64 करोड़ ही था, तो चोरी नहीं होती छोटी रकम की। और दूसरा तर्क है कि देखो, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, तो क्यों हमें बोलते हो कुछ? हमने चोरी तो की है, धड़ल्ले से कहते हैं, परंतु किसी ने पकड़ा नहीं। अब जहां तक पकड़ने की बात है, मैं एक चीज तो जरूर चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार को ये बताना चाहिए कि 2018 से अगर उनके पास ये जानकारी थी तो अभी तक वो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। पर ये सवाल पूछते हुए मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि आज तक जो बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि मोदी वेंडेटा पॉलिटिक्स करता है, आज तो ये पूर्ण तरीके से आरोप ध्वस्त हो गया। क्योंकि अगर मोदी वेंडेटा कर रहे होते तो तुहिन सिन्हा जो है वो तो एफआईआर की कॉपी लेकर बैठे होते। तो नहीं, एक मिनट शहजाद पूनावाला, इसमें तर्क ये है, तुहिन सिन्हा को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि डील नहीं हुई इसलिए एफआईआर नहीं हो सकती थी, तो वो तो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। फिर किस बात का सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी से? नहीं, मुझे लगता है कि तुहिन एक सुलझे हुए व्यक्ति है, क्योंकि मैंने हत्या की कोशिश की पर हत्या नहीं हुई, तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं संबित पात्रा सुलझे हुए नहीं है, वो घुमाते हैं? नहीं, सभी सुलझे हुए हैं, पर इतना नहीं सुलझना चाहिए कि हम लोग उलझ जाए। देखिए, कांड तो हुआ है, चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार क्योंकि वो पूर्ण तरीके से वो जो डील है नहीं हो पाई, इसका मतलब ये नहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये तो भ्रष्टाचार हुआ है तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते क्यों नहीं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? आज तो सामने आ गया तो आप करेंगे ना। आपने पहले नहीं, एक मिनट तुहिन सिन्हा, आप इसमें बचिए मत। आपको बकायदा मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सबूत सौंपे थे। सुशांत जी, मैंने क्या कहा मैं बताता हूं कि ये जांच एजेंसी की प्राथमिकता में शायद इसलिए नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी के पास और भी जो है ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन एफआईआर आज भी हो सकता है। नहीं, आज हो सकता है वो तो आप, अरे भाई, आप देश पे एहसान थोड़ी करेंगे एफआईआर करके। आप एक मिनट, तुहिन सिन्हा, आपकी पार्टी क्या बोलती है? हम देश के चौकीदार हैं, और आप तर्क ये दे रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। एक आदमी घर में घुस गया लेकिन उसने चोरी नहीं की इसलिए हम उसको पकड़ेंगे नहीं।
इसीलिए तो चौकीदार है, इसीलिए तो देश को महफूज करने के लिए वो रफाल के विमान। अरे महफूज क्या कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। महफूज करना होता तो 2018 में केस करते आप। परिपक्व तरीके से करते हैं और परिपक्व होने में 3 साल लग गए सर। ये आम का पेड़ में आम थोड़ी उग रहा है कि 3 साल में पकेगा फिर आप तोड़ेंगे। लालू यादव जेल में गए ना, आप जो तारीख का बताओगे वो वाले अंदाज में आ रहे हैं। लालू यादव जिस तरह से जेल में है, कांग्रेस को भी इस करप्शन की सजा मिलेगी। लालू यादव कितने साल बाद जेल गए हैं? सोनिया गांधी आप कह रहे हैं 20 साल बाद जेल जाएंगी। प्रक्रिया है। अरे जेल मत भेजिए, FIR तो करते, वो तो किया नहीं आपने। हमने अभी कहा कि 500 करोड़ का जहाज जो है 1600 करोड़ का हो गया। मैडम, आप ही के चहीते यशवंत सिन्हा और जो बाकी के लोग हैं वो गए थे कोर्ट, और कोर्ट में उन्होंने कह दिया था कि ये रोविंग इंक्वायरी और एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर मत कीजिए। आपके राहुल जी तो एक ही स्पीच में 2 दाम देते हैं, 720 करोड़ और 700 करोड़। तो आप अपनी कंफ्यूजन को ठीक कीजिए। और कंफ्यूजन ये है कि 2007 से लेकर 12 तक जो करप्शन हुआ, वो कमीशनखोरी हुई, उस पर क्या जवाब है पहले वो बताइए। राहुल गांधी ने ये मामला केवल 2017 सितंबर के बाद, जब वो यूएस आकर आए, तभी उसके बाद ही क्यों उठाना शुरू किया? ऐसे कौन से मिडिलमैन और कौन सी ऐसी कंपनियों की जो है वकालत करने के लिए आपने डील कैंसिल करवाना चाहती थी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में 5 राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से देखो देश के साथ खेलती है। ये अपने हिसाब से मुद्दे लाते हैं, उनको पता है अभी इसको थोड़ा गर्म करो, कुछ दिन समय काटना है। ये गेंद उनके पाले में फेंकते, जैसे आपने बोला कि सेटल तो भैया जनता है, और ये लोग अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको मारा उधर, उधर से मारा इधर। असली मुद्दा क्या है जिससे दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कितनी स्मार्ट है, आज तक चुपचाप बैठी रही। अब उसे पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके हाथ से निकल रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप समाजवादी परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, तो कम से कम आपके अंदर में इंसानियत जगेगी। इत्र लगाएंगे तो हिंदुस्तानी खुशबू आपके अंदर से आएगी, थोड़ा सा आपके अंदर ईमानदारी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और नहीं सुशांत जी आपके ऊपर भी छिड़क किया जाएगा, जिससे आप भी डिबेट अच्छी तरह करा पाएंगे, आपके अंदर भी शांति रहेगी। थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़क लीजिएगा कि डिबेट में औरों को बोलने का मौका भी मिले और आप बीजेपी की वैक्सीन ना बताएं। नहीं, हम तो देखो चुपचाप आप सुन ही रहे थे, क्योंकि समाजवादी इत्र का काम देखिए, समाजवादी इत्र लगाने के बाद आपके अंदर में सद्भाव की भावना जगेगी, भाईचारा की भावना जगेगी, हिंदुस्तानी संस्कार, संस्कृति, संस्कार आएंगे, और आप जनता की बात करने लगे, जनता की समस्या की बात करने लगे, जिसके लिए हम आप हैं। हम आप यहाँ क्यों हैं? जनता के लिए, ठीक है। हिंदुस्तान की। लेकिन अनुराग जी जब आप ये कहते हैं, अनुराग भाई बस इतना सब पूछ रहा हूं, आपने कहा कि यूपी का इलेक्शन था, बीजेपी हार रही है, इसलिए उसने ये मुद्दा उठा दिया और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम मान रहे थे कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब हमने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है यूपी में। हमने तो एक्सपोज बोला ही नहीं, हमने बोला ये ध्यान डाइवर्ट करने का इश्यू है, क्योंकि महंगाई पे बात। अरे पर इसमें तो वो खुद फंस रहे हैं कि 2018 से मामला दबाए बैठे रहे। अपनी बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं, मुझे क्या पड़ी दूसरों की बात करना। हम तो जनता की आवाज है भाई, जनता की बात बोल रहे हैं कि महंगाई की मार कैसी है। सरसों का तेल 220, तभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे समाजवादी इत्र डालिए, तब इनको याद आएगा। जैसे ही समाजवादी इत्र मतलब हिंदुस्तानी आ जाएगा, आपको जनता की चिंता होगी तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे सरसों का तेल की महंगाई क्या है। अरे मैं तो बालों में बाकायदा सरसों का तेल लगाता हूँ, मैं तो इस बात का गवाह हूँ, एक ही आदमी जो सरसों का तेल लगाता है। सर इस बैडमिंटन मैच में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है और जनता शटल है, आप तो रेफरी थे, मुझे लग रहा था आप बोलेंगे कौन खराब खेल रहा है। नहीं, मैं तो बोलूंगा दोनों ही खराब खेल रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पैसा खाया, सोनिया गांधी ने पैसा खाया, प्रियंका वाड्रा ने खाया, उनके पति ने खाया, सब खाते रहे हैं, इनका काम ही यही है। लेकिन ये जेल में क्यों नहीं है? इन पर कितने FIR है मुझे बताइए। भाई एकदम सीधा जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे मैं सीधा ही देता हूं, बीजेपी थोड़ी जो उल्टा बोलता हूं। मैं सीधा ही जवाब देता हूं। 2007 से 2013 के बीच 65 करोड़ की रिश्वत दी गई, ये कागज है। बीजेपी कह रही है कि चूंकि सब कुछ एक परिवार के रिमोट से कंट्रोल हो रहा था उस सरकार में, तो संभव नहीं है कि उनको पैसा न गया हो। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि ये 65 करोड़ के तार गांधी परिवार तक जा सकते हैं? ये ना आप जलेबी छान दिए, सीधी बात कर रहा हूं, आप जलेबी छान दिए, आप जलेबी छान दिए। अरे FIR कीजिए, जेल डालिए, किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है। हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है? हिंदुस्तान के साथ कोई गद्दारी करेगा, हिंदुस्तान आपको इतना डर क्यों लगता है गांधी परिवार से सवाल पूछने में? बताइए कि उत्तर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, सीधा सवाल बोल रहा हूँ। चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुशांत सिन्हा जी हो, और चाहे दरबदलू लोग हो, और चाहे चाहे आघोषित प्रवक्ता हो, और चाहे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर हिंदुस्तान के साथ कोई गद्दारी करेगा, और चाहे सुची विश्वास हो,
कोई गद्दारी करेगा उसके सजा मिलनी चाहिए। नहीं, एक मिनट, कोई क्यों बोलते हैं? गांधी परिवार क्यों नहीं बोल पाते? आपकी जबान से निकलता ही नहीं गांधी परिवार। गलत बात कर रहे हैं आप भी। अरे मैं क्यों जबरदस्ती किसी का नाम लेते घूमूं भाई? सरकार किसी लिए झुंझुना हो जाने के लिए? सरकार को अप्रूव करेगी। नहीं बोल पाए सर, आप नहीं बोल पाए, ये तो गलत बात है सर।